तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के कॉपी एग्जाम में कैसे लिखना है हम आप लोगों को लिख कर बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे ओमार शीट को कैसे भरना है, वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए एक कॉपी आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक लाइन रहेगा और एक लाइन यहाँ पर आएगा, आपको बीच में आंसर लिखना है। तो इसे कैसे लिखना है हम आप लोगों को लिख कर बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हिंदी का पेपर हो गया। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेना और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आना। तो यहाँ पर हम चले आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है खंड ब। तो यहाँ पर खंड ब है तो हम यहाँ पर लिख देंगे खंड ब। तो हम सबसे पहले दो कलम का इस्तेमाल करेंगे, एक ब्लू कलम और एक काला कलम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे खंड ब। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेते हैं खंड ब, खंड ब, खंड ब लिख लेंगे और नीचे इस तरह से दो लाइन इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में पहला कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर दो गद्यांश दे दिया है, एक क है और एक ख है। तो हमें क बनाने का मन करेगा तो क बनाएंगे और ख बनाने का मन करेगा तो ख बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क बनाएंगे। तो क बनाएंगे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या लिख लेंगे 1। तो 1 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 और 1 का हम बनाएंगे क। तो यहाँ पर हम इस तरह से ब्रैकेट में क लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम नीचे इस तरह से दो लाइन खींच देंगे, दो लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा। तो यहाँ पर है अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। तो अब हम ब्लू कलम से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहला दे देंगे इस तरह से और यहाँ पर पहला का आंसर हो जाएगा अक्रूर का रथ। यहाँ पर हम लिख लेंगे अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा, दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है अक्रूर ने कहाँ स्नान किया। तो यहाँ पर है कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अक्रूर ने, दूसरा नंबर इस तरह से दे देंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे अक्रूर ने कृष्ण की अनुमति से। यहाँ पर हम लिख लेंगे अक्रूर ने कृष्ण की अनुमति से पवित्र यमुना जल में स्नान किया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पवित्र यमुना जल में स्नान किया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है जल में अक्रूर ने क्या देखा। तो यहाँ पर है जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्पमुखी से युक्त है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जल में, तीसरा नंबर दे देंगे और इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे जल में अक्रूर ने। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जल में अक्रूर ने देखा कि, यहाँ पर हम लिख लेंगे देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र, यहाँ पर हम लिख लेंगे सहस्त्र सप्र मुखों से युक्त है। यहाँ पर जिस तरह से दिया है उस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको इसमें बना कर लिखना है। यहाँ पर जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्पमुखी से युक्त है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जल में अक्रूर ने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्पमुखी से युक्त है। उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चौथा नंबर में लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के, तो यहाँ पर लिख लेंगे के ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे थे, ऋषि मुनि उनकी
अर्चना कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, उनकी अर्चना कर रहे थे। तो यहाँ पर अर्चना हमें गलत लिखा गया, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से नहीं काटेंगे, इसे आप लोग एक लाइन में काट दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्चना, अर्चना कर रहे हैं, कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, जल के सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा। तो यहाँ पर है, जल की सतह से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 नंबर दे देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे जल की सतह, जल की सतह से ऊपर, जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर ने, यहाँ पर उन्होंने लिखा है तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा अक्रूर ने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन है। तो इस तरह से पहला गद्यांश बन गया। आप लोग इस तरह से गद्यांश बनाइएगा तो 10 नंबर दे देगा। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दे दिएगा तो आप लोगों को 5 प्रश्न के लिए 10 नंबर मिल जाएगा। आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या लिख लीजिएगा और जो भी गद्यांश बनाएगा वहां पर यहाँ पर लिख लीजिएगा और उसके बाद 5 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग पहला गद्यांश बना लिए। उसके बाद यहाँ पर है दूसरा गद्यांश। तो दूसरा गद्यांश यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप लोग या तो क बना सकते हैं या ख। तो हम क बनाएंगे, जो आसान रहेगा वो आप लोग बनाएंगे। तो क हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम जिस तरह पहला बनाए उस तरह से हम दूसरा बना लेंगे। तो यहाँ पर क बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम ब्लैक कलम से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग ब्लैक कलम से लिखिएगा क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेंगे 2। तो हम इस तरह से 2 लिख लेंगे हम, और हमें बनाना है क। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसके नीचे 2 लाइन इस तरह से दे दीजिएगा क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। देखने में अच्छा लगेगा तो एग्जामिनर आपको मार्क्स आसानी से अच्छे से दे सकता है। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, यहाँ पर है हम जीवन में क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ ज्ञान, शांति और कीर्ति भी चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहला नंबर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ ज्ञान, शांति और कीर्ति भी चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कीर्ति भी चाहते हैं, कीर्ति भी चाहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अपने समय के एक एक क्षण को क्या मानना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है अपने समय के एक एक क्षण को बहुमूल्य मानकर उसका सदुपयोग करें तथा निरंतर परिश्रम करते रहे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरा नंबर इस तरह से दे देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे अपने समय के एक एक क्षण को बहुमूल्य मानकर, यहाँ पर हम लिख लेंगे बहुमूल्य मानकर उसका सदुपयोग करे तथा यहाँ पर हम लिख लेंगे निरंतर परिश्रम करते रहे। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी बन गया। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है समय का विभाजन और नियोजन करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समय का सही विभाजन और नियोजन कर ले क्योंकि समय सीमित है और करने के लिए काम अनंत है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तीसरा नंबर दे देंगे, इस तरह से तीसरा नंबर दे देंगे और लिख लेंगे हम क्या, समय का, यहाँ पर हम लिख लेते हैं समय का विभाजन और नियोजन करना इसलिए आवश्यक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन में कह रहा है क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समय का विभाजन और नियोजन करना इसलिए आवश्यक है
क्योंकि समय, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्योंकि समय सीमित है और करने के लिए काम अनंत है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्योंकि समय सीमित है और करने के लिए काम अनंत है। करने के लिए काम अनंत है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे काम अनंत है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, किस तरह के कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है जो काम आवश्यक और महत्व की दृष्टि से पहले पूरे करने के हैं उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चौथा नंबर और यहाँ पर लिख लेंगे जो काम आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से पहले पूरे करने के है उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, हमें किसकी प्रति सजगता बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है अतएव जहाँ एक और हमें अपनी स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए। तो यहाँ हम 5 नंबर लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अतएव। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतएव जहाँ एक और यहाँ पर एक छूट गया तो इस तरह से आप लोग कट देना और यहाँ पर लिख लेना अतः जहाँ एक और हमें अपनी स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए। तो इस तरह से दूसरा गद्यांश भी आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। जिस तरह से आप लोग पहला गद्यांश लिखे हैं इसी तरह से आप लोग भी दूसरा गद्यांश लिखिएगा। तो 10 नंबर ये हो गया और 10 नंबर ये हो गया। तो इस तरह से आप लोग को आसानी से 20 नंबर मिल सकता है जिस तरह से हम आप लोगों को बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर तीसरा नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। तो पहला में दे दिया है वसंत ऋतु, उसके बाद है प्रिय खेल फुटबॉल, यहाँ पर है पानी का बचत और उसके बाद है पर्यावरण दिवस या फिर आप कंप्यूटर पर लिख सकते हैं। तो हमें लिखना है वसंत ऋतु पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 3 में दिया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्लैक कलम से प्रश्नोत्तर संख्या 3 और 3 का हमें बनाना है क। तो यहाँ पर हम इस लिख लेंगे क। तो इस तरह से हम यहाँ पर क लिख लेंगे और इस तरह से नीचे 2 लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर है वसंत ऋतु पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे वसंत ऋतु। यहाँ पर हम इस तरह से वसंत ऋतु लिख लेंगे और इससे इस तरह से घेर देंगे। उसका तो वसंत ऋतु में दिया है पहला में भूमिका। तो यहाँ पर हम पहला नंबर इस तरह से दे देंगे और लिख लेंगे भूमिका। अब भूमिका लिख लेंगे, उसके बाद इस तरह से डैश दे देंगे। अब भूमिका में क्या लिखना है सो हम लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लू कलम से लिखेंगे। यहाँ पर हम भूमिका में लिखेंगे वसंत ऋतु। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वसंत ऋतु सारी ऋतुओं में सुंदर और आकर्षक है। भूमिका में हम लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह ऋतु धरती का धन है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे निखार पर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम भूमिका में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर
महत्व है, तो महत्व है तो हम क्या करेंगे, अब ब्लैक कलम से लिखेंगे। तो महत्व है तो यहाँ पर हम 2 नंबर दे देंगे इस तरह से, और यहाँ पर लिख लेंगे महत्व, और इस तरह से डैश दे देंगे। अब ब्लू कलम से यहाँ पर लिखेंगे वसंत ऋतु का महत्व, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, वसंत, वसंत के आगमन, आगमन के, वसंत के आगमन के साथ ही प्रकृति अपना, अपना श्रृंगार, अपना श्रृंगार करने लगती है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बसंत ऋतु के महत्व में और लाइन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पर वसंत ऋतु का लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप दिया है तीसरा में ऋतुओं का राजा, तो इस तरफ हम आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ब्लैक कलम से ऋतुओं का राजा। तो यहाँ पर हम तीसरा नंबर में दे देते हैं और इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे ऋतुओं का राजा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऋतुओं का राजा। तो ब्लैक कलम से इस रंग लिख लेंगे, उसके बाद इस तरह से डैश दे देंगे। ब्लू कलम से लिखेंगे ऋतुओं का राजा में वसंत ऋतु को, यहाँ पर हम लिख लेंगे वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वसंत ऋतु का महत्व है। यहाँ पर हम लिख लेंगे वसंत ऋतु का महत्व है। ना अधिक ठंड पड़ता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे ना अधिक ठंड पड़ता है और ना गर्मी, गर्मी। तो इस तरह से तुम और लाइन लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से और लाइन लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर आता है उपसंहार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चौथा नंबर दे देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे उपसंहार। तो इस तरह से दे देंगे। उसके बाद इस तरह से आप लोग डैश दे देना। तो यहाँ पर हम ब्लू कलम से लिख लेंगे वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु उमंग आनंद, वसंत ऋतु उमंग आनंद काव्य संगीत और यहाँ पर लिख लेंगे सौंदर्य, सौंदर्य की ऋतु है, ऋतु है। यह स्नेह और सौंदर्य का पाठ पढ़ाता है। यही कारण है कि सारी दुनिया में वसंत की व्याकुलता से प्रतीक्षा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम वसंत ऋतु का निबंध आप लोगों को सामने लिख कर बताए। तो आप लोग भी इस तरह से काले कलम से भूमिका और यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको निबंध में 10 नंबर दे देगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो। या फिर आप ये लिख सकते हैं और या फिर आप संवाद लिख सकते हैं। तो हम पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4। उसके बाद हम इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब हम ब्लू कलम से सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेवा में यहाँ पर लिख लेंगे श्रीमान। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद अपना स्कूल का नाम लिख लेना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्कूल का नाम उच्च विद्यालय पटना लिख लेते हैं, उच्च विद्यालय
पटना लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे विषय, मतलब किसके संबंध में पत्र लिखना है, तो यहाँ पर हम विषय लिख लेंगे और इस तरह से डैश दे देंगे। तो विषय में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय के साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया। तो यहाँ विषय में है विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे विद्यालय की साफ सफाई के करवाने के संबंध में, विद्यालय के साफ सफाई करवाने के संबंध में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे महाशय, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं महाशय। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मैं आपसे, यहाँ पर हम लिख लेंगे मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय की साफ सफाई, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साफ सफाई अच्छे से न होने के कारण कूड़ा कचरा अत्यधिक फैला रहता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में साफ सफाई की उचित व्यवस्था कराने की कृपया करे। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर लिख लेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, तो आपका आज्ञाकारी छात्र। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नाम, उसके बाद लिख लेंगे आप, यहाँ पर लिख लेंगे कक्षा, तो कक्षा लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दिनांक, तो यहाँ पर दिनांक इस तरह से लिख लीजिएगा और इस तरह से कर दीजिएगा। और उसके बाद दिनांक है आज 17/2/25 और आप लोग इस तरह से घेर दीजिएगा। तो आप लोग इस तरह से पत्र लिखिएगा तो आप लोग को आसानी से 5 अंक मिल सकता है। तो आप लोग इसी तरह से पत्र लिखिएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 5वां में, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन दे दिया और इसमें से 5 क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्लैक कलम से प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। तो प्रश्नोत्तर संख्या है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। हमें इसमें से बनाने का मन कर रहा है पहला, तो यहाँ पर हम इस तरह से पहला दे देंगे और इस तरह से डॉट लाइन दे देंगे। तो इस तरह से डॉट लाइन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कह रहा है लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेखक अमरकांत को, ब्लू कलम से यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेखक अमरकांत को लगता है कि, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेखक अमरकांत को लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखक के घर का वातावरण अब ऐसा हो गया था
जिससे उनको लगता था जिससे उनको उनको लगता जिससे उनको लगता था कि उनके लिए एक नौकर रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था लेखक अमरकांत को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी है हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं लेखक अमरकांत को लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि लेखक के घर का वातावरण अब ऐसा हो गया था जिससे उनको लगता था कि उनके लिए एक नौकर रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हमें बनाना है चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद हमें बनाना है इसका चौथा। तो यहाँ पर हम इस तरह से चौथा लिख लेंगे और डैश डैश इस तरह से दे देंगे। उसके बाद चौथा नंबर है तो इस तरह से आप लोग चौथा नंबर का आंसर लिख लीजिए। उसके बाद आपको बनाने का मन होगा छठा नंबर। तो यहाँ पर छठा नंबर दे देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 और यहाँ पर लिख देना छठा नंबर। उसके बाद इस तरह से लाइन दे देना और उसका जिसका आंसर होगा आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है छठा नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दे दिया है, व्याख्या करें। तो किसी इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6। उसके बाद यहाँ पर हमें बनाना है दूसरा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरा और इस तरह से हम इसे ब्रैकेट में कर देंगे और इस तरह से 2 लाइन हम घिस देंगे। उसके बाद यहाँ पर है क्या कह रहा है? व्याख्या करें। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटली। मतलब यह किस कविता से आया है? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यह पंक्तियाँ जनतंत्र का जन्म। इस तरह से जनतंत्र के जन्म पर हम कॉमा लगा देंगे। यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इस पंक्ति के मदद से कवि यह कहना चाहता है कि। तो यहाँ पर लिखा है सर्दियों में ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सर्दियों से स्वतंत्रता की बुझी राख में छिपी चिंगारी चमक उठी। अर्थात यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्थात स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत हुई। फलस्वरूप यहाँ पर हम लिख लेंगे फलस्वरूप भारत की धूल दशरथ जनता के माथे पर सत्ता का स्वर्ण मुकुट रखा गया है। जनता प्रसन्नता और सुख, यहाँ पर होगा सुख और सुख का अनुभव कर रखी है। तो इस तरह से आप लोग व्याख्या करने वाले सवाल आसानी से बना सकते हो और 5 अंक ला सकते हो। तो आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन में व्याख्या करने वाला सवाल को बनाइएगा।
इसी तरह से आप लोग कॉपी लिखिएगा। तो सबसे पहले हमको गद्यांश बनाने था, तो गद्यांश में यहाँ पर खंड ब लिख लेंगे सब्जेक्टिव के लिए, और प्रश्नोत्तर संख्या 1, और हमको क बनाने का मन होगा तो क लिखेंगे, और ख बनाने का मन होगा तो ख बनाएंगे। उसके बाद इसका 5 सवाल हम बना लिए। उसके बाद दूसरा गद्यांश भी हम इसी तरह से बनाएंगे, और उसके बाद आ जाता है निबंध। तो प्रश्नोत्तर संख्या लिख लीजिएगा, और जिस पर निबंध लिखना है यहाँ पर लिख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर भूमिका लिखिएगा काले कलम से, महत्व लिखिएगा काले कलम से। इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा ना, तो मार्क्स नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पर ऋतुओं का राजा, उपसंहार, तो इस तरह से आप लिखिएगा। और यहाँ पर आज चलाता है पत्र, तो पत्र आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। यहाँ पर इतना जगह छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को प्रश्न 10 में से 5 बनाना होगा, तो आप लोग यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 का पहला बनाना है तो पहला लिखेंगे, 5 का चौथा बनाना है तो चौथा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्याख्या करने वाला सवाल है, तो यहाँ पर व्याख्या करने वाला सवाल आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, तो आपका भी 5 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में ब्लू या काले कलम से लिखिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में मेन पॉइंट को काले कलम से लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ पर ब्लू कलम से लिखिएगा। तो अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो बोर्ड एग्जाम में नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।